नाम प्रेम सागर कुमार है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बेकार है और यहाँ पे कॉलेज में एक भी लैब नहीं है। बिहार से आग फैले, उसको रोका नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। अगर बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज ऐसा खबर लाया हूं जिसको सुन के आप भी कहेंगे इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। दोस्तों, ज्यादा नहीं घुमाते हुए आपको बताते हैं कि अनुराग ठाकुर गए थे एक स्कूल में मोटिवेशन स्पीच देने के लिए। मैं नहीं मानता। समझिए कि मोटिवेशन स्पीच देने गए थे, लेकिन कौन सा ज्ञान देने लगे, जरा सुनिए। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहला कौन थे? इन्होंने बच्चों से पूछा कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था। बच्चों ने सीधा जवाब दिया नील आर्मस्ट्रांग, लेकिन एक्चुअली में ये जवाब गलत है। इसका सही आंसर है यूरी गॉगरिन, लेकिन यह भी सही आंसर नहीं है बीजेपी के नेताओं के अनुसार, अनुराग ठाकुर के अनुसार। ये आंसर क्या है जी? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं सही आंसर है कि हनुमान जी गए थे। हनुमान जी गए थे अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए सबसे पहले। अब समझ जाइए कि ये स्कूल में गए हैं मोटिवेशन देने के लिए बच्चों को, जिससे दूर दूर तक साइंस से कोई रिलेशन ही नहीं है। सीधा वहां पे क्या करना है भाई? सीधा धर्म का झंडा गाड़ देना है मोटिवेशन स्पीच में। और इसका सबसे खास बात यह है कि ये जो गए थे, जिस ओकेजन पे गए थे, मतलब कोई दूसरा ओकेजन नहीं था, मतलब स्पेस डे पे गए थे। ये हनुमान जी का जो पचरा गा रहे हैं, स्पेस डे पे इन्होंने अपना ज्ञान दिया कि हनुमान जी अंतरिक्ष का पहला यात्री थे जो अंतरिक्ष में गए हुए थे। बात समझिए, जहां स्पेस डे पे आपको इनवाइट किया गया कि जी सर आप आइए स्पेस डे पे, हमारे बच्चों को कुछ समझाइए, कुछ सिखाइए स्पेस के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। लेकिन स्पेस और स्पेस साइंस के बारे में कुछ न बता के सीधे बता रहे हैं कि हमारे हनुमान जी गए थे यात्रा करने, पहले यात्रा पे। वाह मोदी जी वाह। ये बोल रहे हैं कि मतलब हमारे बच्चों को टेक्स्ट बुक से बाहर निकलना चाहिए, टेक्स्ट बुक में ही केवल नहीं घुसे रहना चाहिए। तो मतलब क्या पढ़ाना चाहते हैं? टेक्स्ट बुक नहीं तो क्या पढ़ाना चाहते हैं? एआई पढ़ाना चाहते हैं। एआई तो कुछ है ही नहीं, कहीं हमारे भारत में एआई से रिलेटेड कहीं स्कूल में कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। तो क्या टेक्स्ट बुक से क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं कि टेक्स्ट बुक बच्चा बंद कर दे, टेक्स्ट बुक ना पढ़े? ये सारा ज्ञान बस बीजेपी के नेताओं में ही होता है। अभी पता नहीं कहां से पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि इन्हें तो पता है कि बस हमें धर्म में उलझाकर जनता को रखना है ताकि हम लोग अपना सत्ता में रह सके। इन्हीं सारी चीजों के अलावा इन लोगों को क्या आता है? मोदी जी बताते हैं कि हम क्लाउड का फायदा कैसे उठा सकते हैं, मतलब रडार से कैसे बच सकते हैं। अनुराग ठाकुर का अपना बेटा इंडिया में नहीं पढ़ता है, बाहर पढ़ता है, और ये लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि मैंने इस राज्य में आईआईटी कॉलेज खुलवा दिया, ये खुलवा दिया, आईटीआई कॉलेज खुलवा दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिया। अरे इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया तो कौन अच्छा किया? उसमें अपने बेटे को कहीं पढ़ने के लिए भेजा, विदेश में क्यों भेज रहे हो जब तुम ही आईआईटी कॉलेज खुलवाए हो? तो ये कितना अच्छा बात है। जब अपने ही बेटे को बाहर भेज रहे हो तो कॉलेज क्यों खुलवा रहे हो? गरीबों के बच्चों को ज्ञान देने के लिए कि हनुमान जी गए थे अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए। अरे जहां गरीब के बच्चे जाके पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान ले भी रहे हैं, तो ये लोग जाके बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं। मोदी जी विदेश में डंके बजा रहे हैं। बाकी अगर आप अपने बच्चे को विदेश में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो विदेश वाले जो भी शिक्षक होंगे, चाहे वहां की सरकार है, जानते होगी कि फलाना का बेटा है, तो क्या सोचते हो कि मतलब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है कि वहां से इंडिया से बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ पढ़ने, तो हमारे देश की कितना तारीफ होती होगी। सब इसी तरह के हैं, सब इसी तरह के। अभी एक और दिखाएं, एक चांदनी चौक के समोसा पर बात कर रहे थे, एजुकेशन पे नहीं। समोसा मतलब चांदनी चौक का समोसा कितना बड़ा होना चाहिए और कितना छोटा होना चाहिए। इंडिया के बच्चों को ज्ञान सिखा रहे हैं और अपना बच्चा बाहर पढ़ रहा है विदेश में। सारे नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं विदेश में, और ये आते हैं हमारे सभी एरिया के बच्चों को ज्ञान देने के लिए कि आप ये वाला चीज पढ़िए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, इस कॉलेज से पढ़िए, इस यूनिवर्सिटी से पढ़िए। अरे एजुकेशन पे भी बात कर लो भाई, इतना स्टैंडर्ड अपना नीचे गिराते जा रहे हो। फिलहाल आप लोग इन बीजेपी नेताओं के इस अच्छे अच्छे तकनीकी ज्ञान के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।